ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए धमाके को लेकर इजराइल पर लगते आरोपों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल ईरानी आक्रामकता के खिलाफ अपना बचाव जारी रखेगा। एक दिन पहले ही ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा था कि नटान्स में ईरान के परमाणु सुविधा केंद्र पर हुए हमले में इजराइल का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान इस हमले का बदला जरूर लेगा। इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के इस परमाणु केंद्र पर हमला किया था। इजराइल को डर है कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की टूटने की आड़ में ईरान तेजी से परमाणु बम विकसित कर रहा है। इन्हीं आरोपों के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि मध्य पूर्व में ईरान से अधिक कोई भी गंभीर खतरा नहीं है। ईरान ने परमाणु हथियार रखने की अपनी इच्छा नहीं छोड़ी है और इजराइल के विनाश के लिए बार बार धमकी दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं कभी भी ईरान को नरसंहार करने के लिए परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। Mr. Secretary, we both know the horrors of war. We both understand the importance of preventing war, and we both agree that Iran must never possess nuclear weapons. My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability to carry out its genocidal goal of eliminating Israel. Today, I was also grateful for the opportunity to meet with the Prime Minister to discuss a number of security issues that are important to our two countries. And I wanted to reaffirm the administration's strong commitment to Israel and to the Israeli people. And that's why I thought it was important that we meet face to face and to express our earnest desire for close consultations with Israel as we address shared challenges in the region. And I also wanted to underscore my personal pledge to strengthening Israel's security and ensuring Israel's qualitative military edge. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की नजर बनी रहती है। 2015 में अमेरिका और बाकी कई अन्य देशों के साथ हुए परमाणु संधि के बाद से IAEA के अधिकारी समय समय पर ईरान के परमाणु प्लांट्स की जांच करते रहते हैं। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में एक बार फिर से इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों को सार्वजनिक करने वाली बहस को जन्म दे दिया है। वॉशिंगटन स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल जी किम्बॉल ने कहा कि इजराइल सरकार इस गुप्त परमाणु हथियार संयंत्र में क्या कर रही है, इसके बारे में उन्हें साफ साफ बताना चाहिए। फ्रांस के सहयोग से इजराइल ने 1950 के दशक के अंत में यरूशलेम के दक्षिण में करीब 90 किलोमीटर शहर डिमोना के पास खाली रेगिस्तान में गुप्त रूप से परमाणु साइट का निर्माण शुरू किया। इजराइल ने अपने इस एटॉमिक प्लांट को आज के सबसे करीबी देश अमेरिका से 20 सालों तक छिपाए रखा। बाद में अमेरिका को इस प्लांट की जानकारी लगी। आज हालात ये हैं कि अमेरिका इस न्यूक्लियर प्लांट को कपड़ों की फैक्ट्री बताता है। डिमोना के न्यूक्लियर फैसिलिटी से बने प्लूटोनियम के कारण इजराइल ने अपना पहला परमाणु बम बनाया, जिसके बाद वे दुनिया का ऐसा 9वां देश बन गया जिसके पास परमाणु बम है। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की गोपनीयता के कारण किसी भी देश या एजेंसी को पक्के तौर पर नहीं पता है कि उसके पास कितने परमाणु बम है। हालांकि कई विशेषज्ञों का दावा है कि इजराइल के पास कम से कम 80 परमाणु बमों की सामग्री मौजूद है, जिसे वह जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल, पनडुब्बी या किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपना बचाव जारी रखेगा। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका का ये समर्थन ईरान के साथ परमाणु वार्ता शुरू होने के पहले आना इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।